अस्सलामुअलैकुम। किसान मददगार हफ्तावार न्यूज बुलेटिन में खुशामदीद। हेडलाइंस। पंजाब में गंदम की इमदादी कीमत 3900 रुपए फी 40 किलोग्राम मंजूर। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में वजीर आला मरियम नवाज की जेर सदारत सूबाई काबीना के इजलास में इस सीजन के लिए गंदम की कम अज कम इमदादी कीमत 3900 रुपए फी 40 किलोग्राम मुकर्रर कर दी है। इससे किसानों की आमदनी में इस्तेकाम आएगा और इन्हें माली मदद मिलेगी। वजीर आला ने गंदम की खरीदारी की पॉलिसी भी मंजूर कर ली है ताकि खेती बाड़ी को पायदार बनाया जा सके। पंजाब हुकूमत की तरफ से किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। पंजाब हुकूमत ने किसानों को 56 इकसाम की सब्सिडी वाली ज़रूरी मशीनरी फराहम करने और नहरों की मरम्मत का मंसूबा मंजूर कर लिया है। इससे न सिर्फ किसानों की पैदावार में इजाफा होगा बल्कि आबपाशी के पानी का ज़िया भी कम होगा। मरियम नवाज की चीन को बरामदात बढ़ाने की हिदायत। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने चीन को भैंस के गोश्त और दूध की बरामदात बढ़ाने की हिदायत की है। उनका कहना है कि मवेशियों को बीमारियों से बचाव के लिए टीके लगाए जाएं और उनकी शिनाख्त के लिए निशान लगाए जाएं। उन्होंने मवेशियों की बेहतरी के लिए दुरुस्त आदादोशुमार, तहकीक और बीमारियों के कंट्रोल पर जोर दिया है। वजीर आला पंजाब ने नवाज शरीफ किसान कार्ड की मंजूरी दे दी है। 5 लाख छोटे काश्तकारों को आसान शराइत पर 1 साल में 150 अरब रुपए का कर्जा दिया जाएगा। बेहतरीन बीज, खाद, कीड़ेमार अद्वियात की खरीदारी के लिए 30,000 फी एकड़ कर्ज दिया जाएगा। पंजाब भर में निजी शोबे के इश्तराक से मॉडल एग्रीकल्चर सेंटर्स बनाए जाएंगे। कपास की पेशगी फरोख्त का आगाज। मौसम की खराबी के बावजूद कपास की 2024-25 सीजन के लिए पेशगी फरोख्त शुरू हो चुकी है। सिंध में इसका रेट 10,000 से 11,000 रुपए फी 40 किलोग्राम के दरमियान है। गुज़श्ता हफ्ते में किसान मददगार हेल्पलाइन पर मौसूल होने वाले 5 अहम सवालात। चावल के बीज को फफूंदी कर्ज नहर लगाने का तरीका क्या है? बीज को काश्त से पहले सिफारिश करदा फफूंदी कर्ज नहर लेबल पर दी गई हिदायत के मुताबिक जरूर लगाएं। अगर कद्दू के तरीके से पनीरी काश्त की जा रही हो तो बीज की मिकदार से 100 गुना ज्यादा पानी में जहर की सिफारिश करदा मिकदार हल करें और बीज को इस महलूल में भिगो दें। 24 घंटे के बाद बीज को सायादार जगह पर रखकर दबो दें और छट्टे के लिए तैयार कर लें। गन्ने की काश्त में खादों का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? गन्ने की काश्त में ज़रख़ेज़ ज़मीन के लिए 3 बोरी वाइटल यूरिया, 2 बोरी ग्रीन फॉस्फेट और 2 बोरी वाइटल पोटाश इस्तेमाल करनी चाहिए। जिंक की कमी की सूरत में जिंक सल्फेट 6 किलोग्राम फी एकड़ इस्तेमाल करें। गन्ने की फसल में हर किस्म की जड़ी बूटियां, खास तौर पर ग्रास तले को तल्फ करने के लिए कौन सी घास मार दवा या वीडीसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए? गन्ने की फसल में हर किस्म की घास को तल्फ करने के लिए एवियोल ग्रुप की घास मार दवा सिंडेक्स का इस्तेमाल करें। जानवर के पेशाब में खून क्यों आता है? पेशाब में किसी वजह से खून आने को हेमेटोरिया कहते हैं। ज्यादातर भैंस इस बीमारी का शिकार होती है। ये बीमारी जानवरों में बच्चा देने से पहले या बच्चा देने के 60 दिन के अंदर हो सकती है। इसके असबाब ये रहे: गुर्दे या मसाने की पथरी, गुर्दे या मसाने को शदीद चोट और सदमा, जानवर के जिस्म में फास्फोरस की कमी से। इसकी अलामत ये रही: पेशाब के साथ खून की अमेजिश का नजर आना, जानवर को बुखार हो जाना, जानवर का दर्द महसूस करना। ब्लैक क्वार्टर या चौड़े मार बीमारी की वजूहात क्या है और इसकी रोकथाम कैसे की जाए? ये मवेशियों की एक मुतादी बीमारी है जिसका सबब क्लोस्ट्रीडियम शिवियाई एक बैक्टीरिया है। ये बीमारी अमूमन बरसात के मौसम में होती है। इसका जरासीम खुराक और पानी के साथ अंदर दाखिल होता है और खून के रास्ते जानवर की टांगों के गोश्त में पहुंच जाता है। इसकी अलामत ये रही: जानवर को बहुत तेज बुखार हो जाता है। बुखार के साथ पिछले पट्टे या कंधे पर सोजन हो जाती है जो गर्म होती है। जानवर दर्द महसूस करता है। सोजन वाली जगह को दबाने से चुड़चुड़ की आवाज पैदा होती है। जानवर लंगड़ा कर चलता है। 3 से 4 दिन में मौत वाक़ई हो सकती है। इसकी रोकथाम के लिए बरसात का मौसम शुरू होने से पहले जानवरों को हिफाजती वैक्सीन का टीका लगाया जाए। जानवर के गिर्द माहौल को साफ सुथरा रखा जाए। बीमारी की सूरत में रहनुमाई के लिए किसान मददगार हेल्पलाइन पर राब्ता करें। शुक्रिया। जदीद ज़रूरी इजादात। रियल टाइम काइनेमेटिक टेक्नोलॉजी से ज़राअत में इनकलाब, मिट्टी की सेहत और फसलों में इजाफा। बरतानिया के काश्तकार रॉबर्ट सेल्मन ने ये दरियाफ्त किया है कि खेतों में मशीनरी को मखसूस गुजरगाहों तक महदूद रखने से ज़रूरी जमीन को नुकसान पहुँचने का खतरा कम हो जाता है। उनका कहना है कि अगर मशीनों को खेत में आजादाना हरकत दी जाए तो वो तकरीबन तमाम जमीन पर चल सकती है, जिससे नुकासी आब और मिट्टी की ज़रखेज़ी मुतासर होती है। 2016 में रॉबर्ट ने अपने 4800 एकड़ के खेत को 12
मीटर के कंट्रोल ट्रैफिक सिस्टम में तब्दील करने का मंसूबा बनाया, जहां तमाम ज़रूरी मशीनें एक ही मुस्तकिल गुज़रगार इस्तेमाल करेंगी। इस निज़ाम को दुरुस्त तरीके से लगाने के लिए जदीद तरीन GPS की जरूरत होती है, जो रिवायती GPS से ज्यादा कारआमद है। रियल टाइम काइनेमैटिक टेक्नोलॉजी सेंटीमीटर की दुरुस्तगी फराहम करती है, जिससे किसान अपने खेतों का नक्शा बना सकते हैं और मशीनों को मुस्तकिल तौर पर एक ही गुज़रगाह पर चला सकते हैं। ये जद्दत मिट्टी की सेहत और पैदावार को बेहतर बनाती है, जिससे कम वसाइल में ज्यादा फसल हासिल होती है। मौसम। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि जनूबी इलाकों में गर्म रहेगा। ताहम गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और खित्ता पोटोहार में मतला जज़वी तौर पर अबर आलूद रहने के अलावा आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। पाकिस्तान के दीगर शहरों में अगले हफ्ते के मुमकिन दर्जा हरारत ये रहने के इम्कानात है। इसी के साथ खबरों का इख्तिताम होता है। अगले हफ्ते इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।